Hello friends, I welcome you on my YouTube channel राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस शिवरी। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको एक्टिव पैसिव के लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम आपको 41 क्वेश्चन से कंप्लीट कराएंगे। एक्टिव पैसिव का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी को आगे लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन लिखा है आज की क्लास का, वॉच द स्टोरी रिटन बाय यू। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ना क्वेश्चन, वो आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और जब आपको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो क्या होता है, वॉच बार जब थर्ड फॉर्म आती है तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और आपको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो अपन इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। देखिए, पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट का है क्या, नहीं है तो इसको काट दो। दूसरा वाला है क्या, नहीं है तो इसको भी काट लो। तीसरा वाला हो सकता है, लेकिन चौथा वाला है क्या, डू एंड डज किसका होता है, इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी वाला। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर को इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं अपन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, समवन स्टॉल माय क्लच विच ऑल इट्स कंटेंट्स। किसी ने, मतलब अब समवन जब भी आ जाता है तो इसको समझना अच्छे से, समवन को कभी भी लिखा नहीं जाता। स्टॉल क्या है, स्टील की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसको किससे बनाएंगे, बॉज स्टोलन से। ठीक है, बॉजबर्ग स्टोलन से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर यानी न्यू सब्जेक्ट के रूप में क्या करना पड़ेगा, अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब न्यू सब्जेक्ट के रूप में अपन रिप्रेजेंट करेंगे, तेरे की, अरे यार गलती हो गई आज। क्वेश्चन नंबर 42 अपना क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। तो इसमें वॉच बार प्लस स्टोलन से यानी थर्ड फॉर्म से अपन बनाएंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर सबसे पहले जहाँ भी अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा। तो माई क्लच बाज स्टोलन बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा वाला यहाँ पर हो सकता है क्या, दूसरा वाला आंसर माई माई क्लच विद ऑल इट्स कंटेंट्स। तो इतना है ना, ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर, किस क्या है, एक अगर मैं बोलूँ तो एक प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना पड़ेगा अपन को, सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, तो पहला वाला अपना क्या हो जाएगा, मिस्टेक। क्योंकि देखो, मिस्टेक इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस तरह पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है ना, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है उसने। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में चले तो दूसरा सेंटेंस हो सकता है क्यों, माई क्लच विद ऑल इट्स कंटेंट्स। तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया गया, लेकिन हो सकता था, अभी इसको अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते कि ये हो सकता है। सी वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वॉच पर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दी है। डी वाला अपना क्या बोलता है, माई क्लच विथ ऑल कंटेंट्स। देखिए, इसमें दोनों के बीच में उसने ऊपर को थोड़ा किस में डालने की कोशिश की है, भावनाओं में डालने की कोशिश की है कि इसमें दोनों में से आंसर कौन सा चुने। तो देखिए, माई क्लच है ना, ये विद से पहले वाला सब्जेक्ट है और विद से पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी का क्या होता है, यहाँ पर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर वॉच सही है, इसलिए बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, कंटेंट्स को देखकर यहाँ पर 12 को टिक कर देंगे और आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी से बनता है क्वेश्चन। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई टॉपिक नहीं होता है क्योंकि वो पूरी ग्रामर का क्या है, एक निचोड़ है। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 अपना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, बी कुड सिथ यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कमर शॉप एवरी संडे नाइट। ठीक है, पहली बात तो आपको इसको देखना पड़ेगा, कुड है ना, क्या है, एक क्या है, मॉडल, और मॉडल किससे बनाते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म से। देखिए,
जहाँ भी बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखेगा और जहाँ नहीं दिखेगा उसको अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। तो सबसे पहले इसमें आप चेंज करेंगे किसको, इसके ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो इतना क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको सबसे पहले आगे देखना पड़ेगा। तो द यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कॉर्नर शॉप कुड बी, ठीक है, कुड बी सीन एवरी संडे नाइट। तो सी वाला बी वाला नहीं हो सकता, अभी इसमें हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है अपन को। तो इसको मैं अभी आपको कन्फ्यूजन का समाप्त करता हूँ। देखो इसको समझते हैं अपन अच्छे से। पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, वो कुड के बाद सी है तो उसको काट दीजिएगा, ठीक है। क्यों, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो तो वैसे ही कट जाएगा। बी वाला हो सकता था, लेकिन इसमें एवरी संडे, संडे जो नाइट है ना, उसके बाद क्या लिखा है, कुड बी सीन एवरी संडे नाइट। तो इस वाले को अपन काट देंगे। क्यों काट देंगे, उसका भी एक रीजन है, देखिएगा। इस वाले को भी अपन काट देंगे। अब दूसरा वाला आगे चले तो कुड सी, इसमें भी नहीं आ सकता, तो इसको भी अपन काट देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, उसने एक ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है ना, तो ऑब्जेक्ट की भी तो ज़रूरत होती है ना, इसलिए अपन सी वाला भी काट देंगे। अब आंसर है, आंसर निकालने की भी इसमें निकालते हैं आंसर। तो एवरी संडे नाइट, इसमें कुड के बाद सी, कुड के बाद बी चाहिए, क्योंकि पैसे वॉइस ये नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। इस प्रकार से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, ओपन द डोर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाएं। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करते हैं, सॉरी हाँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म एंड उसके बाद क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। ओपन द विंडो, इसमें कुछ ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू बी ओपन द विंडो। तो इसको ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको आंसर कौन सा लगा देंगे अपन, डी वाला। क्यों, क्योंकि लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला 40 नंबर क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। देखिए वर डिगिंग क्या है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस, तो इसको किससे बनाएंगे, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से। देखिए ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा वाला दिख रहा है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हैड बीन बिल्कुल नहीं आएगा, ए वाला तो हो ही नहीं सकता, इसमें हैज बीन बिल्कुल नहीं आएगा, आंसर कौन सा, डी वाला। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में क्या बोल रहा है, दे मस्ट नाउ डील विथ दीज प्रॉब्लम्स। तो मस्ट को मस्ट बी से बनाएंगे। देखिए कौन से में होगा, मस्ट नाउ बी, मस्ट नाउ बी, ठीक है। इस सबसे पहले इसके ऑप्शन के हटाइए। तो ऑप्शन हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डी वाला आंसर चला जाएगा, क्योंकि R2B लगा है इसमें। मस्ट नाउ डील डायरेक्ट नहीं हो सकता, मस्ट नाउ बी डी डेल्ट होना चाहिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ए वाला। आगे बात करते हैं, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, आई वॉज रिकमेंडेड एन अदर डॉक्टर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, और पैसिव वॉइस जब ऑलरेडी दिया होता है तो अपन को उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। तो जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब है जो पास्ट वाले सेंटेंस का बना हुआ है। तो देखिए समबडी रिकमेंडेड अनदर डॉक्टर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा टू एन अदर डॉक्टर, समबडी रिकमेंडेड टू एन अदर डॉक्टर। पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिकमेंड क्या लग गया, इसमें आई तो दिख नहीं रहा कहीं पर। दूसरा वाला हो सकता है, तीसरा वाला
somebody recommended, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, बी वाला। क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी अपन किसी भी सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वहाँ पर अपन को किसी इम्पेरेटिव की ज़रूरत होती है, वहाँ पर किसका यूज करते हैं, टू का। लेकिन हालांकि इन्होंने क्या दिया है, इसका आंसर क्या दिया है, किस में दिया है इसको, विदाउट बेयर इम्पेरेटिव में दिया, लेकिन अपन को बेयर इम्पेरेटिव में नहीं लगाना है, इसको इम्पेरेटिव में यूज करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला और 49वां। देखो, डिड नॉट दे टेल, तो डिड नॉट को किससे बनाएंगे, वॉज वर नॉट से, तो पहला ही वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो जिनमें दम हो। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो आज की क्लास का लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए, डोंट टच दिस बैग, तो डोंट टच दिस बैग मतलब क्या हो रहा है इसमें, डू नॉट टच दिस बैग। तो इसमें क्या दी जा रही है, इसको ऐसे करेंगे ना, दिस बैग डोंट बी टच्ड। ठीक है, या फिर इसको मस्ट नॉट तो हो ही नहीं सकता, क्यों, मस्ट डू नॉट कभी भी मस्ट में चेंज होगा क्या, दिस बैग हो सकता है, दिस बैग डज नॉट होगा, क्यों। देखो, डॉट क्यों लगाया जाता है, समझना, सेकंड पर्सन में कौन होता है, यू। तो जब भी यू होता है ना, तो यू को डॉट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यू एक क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए डू नॉट ही लगाया जाता, डज नॉट नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर अपन को आंसर पहला वाला सही मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिस बैग डज नॉट बी टच्ड। देखो, यहाँ पर उन्होंने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको, दिस बैग नीड नॉट बी टच्ड, तो इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन आंसर अपना पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।